सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद शूट हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे और काफ़ी सारी चीज़ों के अपडेट्स भी हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स कैप जो अभी लगा है रिसेंटली, हर प्रोविंसेस में लगा है और स्पेशली ऑन्टेरियो में इसका क्या इम्पैक्ट आया है और जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनमें क्या इम्पैक्ट आया है। लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स के नंबर्स डिक्लाइन होने की वजह से आए हैं, जॉब पर्सपेक्ट और बाकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसे चेंज हुई है अभी, especially in 2025. We're going to talk about all these things, and these are the important issues which we need to discuss about. All those things which should be considered by the student before coming to Canada. So let's get started this video. जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था टॉपिक क्या है, किस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी को फर्दर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कैप के ऊपर। स्टूडेंट कैप हर एक प्रोविंसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मेजर प्रोविंसेस के अंदर, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया एंड देन अल्बर्टा, ओंटारियो एंड नोवा स्कॉशिया। इन सारे प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसलिए लिमिट लगना बहुत ज़रूरी था। द रीज़न बिहाइंड द स्टूडेंट लिमिट बाय द IRCC, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे वो जस्ट टू गेट द वीज़ा, टू नॉट टू स्टडी हियर, जस्ट टू गेट अ जॉब हियर, टू अर्न सम मोर मनी, दैट्स इट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स उस कैटेगरी के अंदर बढ़ गए और नंबर ऑफ प्रोफेशंस जो प्रोफेशनल थे उस प्रोफेशन के अंदर वो कम हुए, क्योंकि जॉब मार्केट तो ऑलरेडी ब्रेक हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जिस स्टूडेंट को उस सीरियसनेस के साथ उस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए था वो नहीं है। अब जो मार्केट का यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो इंटरव्यू बेस्ड है और आपका रेफरेंस बेस्ड चलता है यहाँ पर, और वही आप क्रैक नहीं कर पाते हो। तो ये जो कैप लिमिट लगी है ये एक नेगेटिव डिक्लाइन देता है यहाँ पर, जिसकी वजह से 50% रिफ्यूज़ल रेट हाई हुआ है IRCC के अकॉर्डिंग टू IRCC डेटा ऑन ए वेबसाइट। तो 50% रिफ्यूज़ल हाई हुए हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है अभी तक, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम 24 और 23 की बात करते हैं वहाँ पर भी मैक्सिमम 48 हुआ था, लेकिन अभी 52% रेट हुआ है वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट। अभी मैंने रिसेंटली कुछ लोगों के वीज़ा देखे थे जिसके अंदर जिन लोगों को वीज़ा मिले, स्टूडेंट वीज़ा, उनकी इमिग्रेशन टाइम पे कैसे जो भी इंक्वायरी होती है इमिग्रेशन ऑफिसर की, तो वो कितनी हैक्टिक कर दी गई हैं। इवन डिपोर्टेशन तक अगर बात आती है वो डायरेक्ट डिपोर्ट हो भी रहे हैं। इसमें कोई नो डाउट वाली सिचुएशन नहीं है कि हम कोई भी ऐसा कर सकते कि नहीं ये झूठ है या फिर कुछ भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो ये कैप लिमिट का इम्पैक्ट एक तरीके से कॉलेजेस पे भी बहुत नेगेटिव पड़ा है, क्योंकि कॉलेजेस के जो टीचिंग स्टाफ हैं, कोर्सेज हैं, वो बंद हुए हैं। अब जब स्टूडेंट नहीं आएंगे उन प्रोग्राम्स के अंदर तो फिर वो प्रोग्राम्स बंद ही करने पड़ेंगे और टीचिंग स्टाफ को उन्हें ले ऑफ पे देना पड़ेगा। और मेजर ले ऑफ हुए हैं, जस्ट नॉट अ ले ऑफ बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट का, इवन 25% टैरिफ बाय द US, उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट है यहाँ पर। सो अभी अगर हम बात करते हैं कि कनाडा आना ठीक रहेगा 2025 में और कौन कौन से प्रोग्राम्स में आना चाहिए, तो मेरा एक ऑनेस्ट एंड प्योर सजेशन ये रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी टारगेट करो, यूनिवर्सिटी पे ही हिट करो कि अगर तुम्हें कोई भी प्रोग्राम करना है तो यूनिवर्सिटी के साथ कर सकते हैं। नो डाउट यूनिवर्सिटी विल बी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दीज DLI इंस्टीट्यूट्स, बट आई एम 100% श्योर once you complete your programs, you will, whatever you do in a university, you will get a job. 110% you will get the job. You don't have to wait for 1 year or 6 months to get a job in your field, or even in a general labor kind of jobs or these minimum wages kind of jobs. Once you complete your studies, you will get a job. You will earn money, and that money will back to you in an honest and a better way. So इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं वो कॉलेजेस क्यों हिट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका मेजर फोकस स्टडीज़ नहीं होता है, उनका मेजर फोकस यहाँ कनाडा आना होता है। और मैंने यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर जो मेरा भी रिसेंट में ही कुछ लोगों से बात हुई थी इस चीज़ पे कि इंडिया में उन्होंने बैचलर्स 4 years बैचलर्स, 2 years मास्टर्स बहुत अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट से की हुई है इंडिया में, और जो कि जिनको रिकगनाइज करती है यहाँ पर कनाडा की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। तो उन लोगों ने भी कॉलेजेस को ऑप्ट किया, और द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स, सो कॉल्ड एजेंट्स इंडिया के अंदर जो बैठे हुए हैं, IDP हो गया या फिर और भी जितनी भी इंस्टीट्यूट वो एजेंसीज़ हैं, उन लोगों ने क्या किया कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ जाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग दोज
colleges, choose those universities. It's easy and easy to get a university admissions if you have a professional programs or the professional experience back in India. So guys, जैसे कि आपको बताया कि colleges जो हैं उनको अगर आप फिर भी टारगेट करते हो after all these problems I've been discussing in this video, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो वो कॉलेजेस प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन मतलब कि उस कॉलेज की होनी चाहिए एटलीस्ट, जो भी प्रोग्राम आप चूज़ करते हो। टेक्निकल प्रोग्राम्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रहते हैं जिनमें आपका PSW भी आता है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर या हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उनकी काफ़ी डिमांड है नो डाउट। बाकी फ्रेंच प्रोग्राम, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए आप ऑन्टारियो नहीं, आपको क्यूबेक ही हिट करना पड़ेगा क्योंकि क्यूबेक के अंदर ही फ्रेंच की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है। बट स्टिल अगर आप ऑन्टारियो में किसी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हो इन कॉलेजेस में, इट्स बेटर टू कनेक्ट विद द लिंक्डइन मेंबर्स ऑफ दैट कॉलेज और स्टूडेंट्स और एलुमनाइज, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक बेटर बैकग्राउंड आइडिया मिलेगा कि उस प्रोग्राम में आपको कैसे एक अप्रोच रखनी है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच होगी या फिर एक पैसिव अप्रोच रखनी है, किस तरह की। क्योंकि हम जब शुरू से एक माइंडसेट बनाते हैं तो उससे हमारा प्रोग्राम भी उसी हिसाब से रन होता है। और इसके अलावा ये चीज़ है कि आप जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेटर फ्यूचर, क्योंकि अगर हम एक माइंडसेट ऐसा बना के आते हैं कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टूवर्ड्स माई स्टडीज़ टू गेट द जॉब और टू गेट द प्रोग्राम डन विद अ गुड CGPAs और गुड, तो उसमें वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आएगा वो आपके पूरे माइंडसेट में ओवरऑल। इंस्टेड ऑफ के तुम जॉब पे फोकस कर रहे हो, कैश जॉब्स पर कर रहे हो, इट्स नॉट ईजी टू डूइंग अ कैश जॉब इन कैनेडा एनीमोर because after 25 I've seen a lot of people get caught by the immigration officers or the police officers when they were doing their cash jobs. Even right now I've seen some of the people get caught by the officers in Kitchener. उनकी जॉब पे उनका इमिग्रेशन स्टेटस प्रोवोक कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही ख़त्म, और वापस डिपोर्टेशन का हो गया था। और ये अभी रिसेंटली जनवरी में हुआ था, विंटर्स के टाइम में। तो ये चेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे लोग जो आते हैं मोस्टली इंडिया से, वो पढ़ाई के लिए रहते हैं, उनका मेजर फोकस यही रहता है कि यहाँ पर जॉब करें। वैसे अगर लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ और पाथवे पकड़ के आओ, ये पाथवे स्टूडेंट का पाथवे, लेकिन ना अगर आपका ये अप्रोच यही है कि हाँ भाई यहाँ पर जॉब करेंगे और पैसा कमाएंगे, ट्रेड स्किल्स के अंदर चले जाओ, और भी सारी स्किल, टीचिंग स्किल्स हैं उसके अंदर चले जाओ अगर आपका इंडिया में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो टीचिंग में आता है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं सोच रहा हूँ, अभी रिसेंट में पता है क्या हुआ है, कुछ लोग ये टॉपिक्स डिस्कस हुए थे कुछ प्रीवियस कमेंट्स के अंदर कि IELTS एक्सपायर हो रहा है, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, यू नो द इमिग्रेशन पॉलिसीज आर ऑलवेज बीइंग चेंजिंग, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल शूट अ न्यू वीडियो अबाउट दिस IELTS expiration policies. Once your IELTS expire, TRF expire, then what's the approach you need to implement in your process. तो बस आज यही थी वीडियो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, या फिर आप चाहते हो कि किसी चीज़ पे हमें डिस्कशन करना चाहिए उस वीडियो के अंदर, और उसके ऊपर डेटा लेके आना चाहिए जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं या शोकेस कर सकते हैं, तो उसमें आप बता सकते हो कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।